दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के हेल्थ टिप्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि हेल्थ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और हेल्थ में एक सबसे भयानक बीमारी जिसको हम कैंसर कहते हैं, यदि कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो व्यक्ति जीते जी भी मर जाता है। उसको हर एक पल किस तरह से उसकी कटती है वो वही जानता है। तो कैंसर जैसी बीमारी क्या है, क्या ये लाइलाज है, कितनी भयंकर है? इन्हीं सारे प्रश्नों को जानने के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी आशीष श्रीवास्तव जो है वाराणसी के लोहता स्थित कैंसर स्पेशलिटी क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं और वहां के डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत किए हैं। तो आइए हम आप सभी दर्शकों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बारे में आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि यह बीमारी कितनी भयानक है या नहीं है, इसका क्या इलाज है। जानिए डॉक्टर अजय कुमार की सारी बातचीत। और हम डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर साहब अपना परिचय बताएं और उसके बाद जैसे कि हम लोग का प्रोग्राम शुरू होता है प्रश्नों का, डॉक्टर साहब से हम लोग प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने देश के बीच समय में से हम लोग को समय दिया। तो सर, ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम का शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच जी। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार है जी। मैं एक कैंसर रोग सर्जन एवं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं अपना जो है प्राइवेट प्रैक्टिस बनारस शहर में पिछले दो साल से कर रहा हूँ। और मेरा एक मोनवाडी के पास क्लिनिक भी है जिसका नाम कैंसर सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है, जो कि पिछले 2 साल से है जी। डॉक्टर साहब, जो कि हम लोग कैंसर को जिस हिसाब से जानते हैं, समझते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा कि भी जनरल चीजें हैं, अब तो कैंसर वो बड़ा ही भयावह स्थिति है कि अगर कैंसर हो गया तो हम लोग के दिमाग में हो जाता है कि अब सीधा मृत्यु, बिल्कुल डेथ होना है। और फिर लोग ये भी सोचने लगते हैं डॉक्टर साहब की पैसा लगाना और लाखों रुपए लग जाता है, जैसा कि एम्स में जाते हैं लोग, यहाँ जाते हैं और मेदांता वेदांता में जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सुना है। तो इसकी हकीकत क्या है डॉक्टर साहब, और कैंसर जो है इसकी स्टार्टिंग क्या है और किन कारणों से मूलतः ये होता है? एक्चुअली लोगों के दिमाग में आज ये है कि किसी आदमी को यदि कैंसर हो गया तो उसका इलाज नहीं है, जबकि ये बात पूरी तरीके से झूठ है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर कैंसर का इलाज शुरुआती दौर में यदि हम लोग सही तरीके से जांच करके यदि शुरुआती दौर में हम लोग पकड़ लें तो लगभग 90% ऐसे कैंसर उनके बॉडी में है कि हम लोग उसका पूरी तरीके से इलाज जो है सफलपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग के पास मरीज दूर दूर के क्षेत्र से, वाराणसी और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि एडवांस कंडीशन में या फिर जो लोग अपना इलाज गांव में छोटे छोटे डॉक्टर या बहुत सारे डॉक्टरों से करा के आते हैं। और जब जैसे कैंसर कर सकते हैं झोला छाला, हाँ, तो जैसे पेशेंट फिर हम लोग के पास आता है, जैसे मुंह का कैंसर लेकर आता है, स्तन कैंसर लेके आता है या बच्चेदानी कैंसर लेके आता है, तो हम लोग के पास आते आते कैंसर की एक एडवांस स्टेज बहुत सारे पेशेंट के थर्ड स्टेज में लेके आते हैं, बहुत सारे पेशेंट फोर्थ स्टेज में लेके आते हैं। तो उस समय हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हम लोग पास ऐसे होते हैं जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में आते हैं, इवन स्टेज 3 में आते हैं। बहुत से ऐसे होता है कि एक मसाला खाते हैं लोग, जैसे पान मसाला और पान सिगरेट, तो क्या ये एक लॉजिक है होने का? लेकिन बहुत लोगों को जैसे मानसिकता ये कि जिसको होना होगा हो जाएगा, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि जो पी रहा है खा रहा है वाकई में उसको होना है? नहीं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब कि खान पीन और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ करने पर कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग गुटखा पान खाते हैं उन्हीं को होता है। कैंसर जो है किसी को भी होता है, क्योंकि महीने में मेरे पास 5-6 पेशेंट ऐसे मुंह कैंसर के आते हैं जो लेडीज लोग होते हैं। लेडीज पेशेंट, भाई लेडीज पेशेंट तो गुटखा पान से, फिर भी महीने के 4-5 ऑपरेशन में कैंसर, मुंह कैंसर का ऐसा करता हूँ जो फीमेल में होती है।
और जहाँ तक सवाल हुआ कि कैंसर के लक्षण क्या हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ कैंसर है। जैसे यदि मुंह कैंसर है, तो मुंह में कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये होता है कि छाला बनना और घाव बनना। यदि मुंह में कोई घाव है जो कि 3 हफ्ते से प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज करने के बाद भी छाला आपका नहीं जा रहा है, तो तुरंत कैंसर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर तरीके से उसका बायोप्सी या जो भी इन्वेस्टिगेशन है तुरंत करना चाहिए। और जैसे कि स्तन कैंसर है, स्तन कैंसर की सबसे बड़ी पहचान होती है गांठ। अगर किसी लेडीज को गांठ है तो सबसे पहले कैंसर डॉक्टर के पास जाकर उसे चेकअप करना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गांठ भी कैंसर हो सकती है। और जैसे मान लीजिए बच्चेदानी कैंसर है, तो बच्चेदानी के कैंसर की सबसे बड़ी पहचान है बच्चेदानी के रास्ते से खून निकलना। यदि खून निकल रहा है, ऐसा हो रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट या फिर कैंसर के डॉक्टर के पास जाकर पहले बार बच्चेदानी का चेकअप कराएं कि ब्लीडिंग जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है। डॉक्टर साहब, एक और चीजें जो जनता के मन में है, जो कि मैं भी जानना चाहता था कि कुछ हमारे रिलेटिव भी थे, वो कैंसर से पीड़ित थे और लास्ट में मूवमेंट में ये हुआ। क्या ये जेनेटिक होता है डॉक्टर साहब? जो कि भ्रांतियां हैं कि जैसे कि बहुत से लोग हैं, बहुत सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो नेचुरल डेथ हुआ। तो उनके यहाँ पे कई ये हो जाता है कि ये जेनेटिक होता है कि फादर ग्रैंड फादर पड़ेगा। तो ये कहाँ तक सही है डॉक्टर साहब? जितने भी कैंसर अब तक पाए गए हैं, ऐसा स्टडी के दौरान जो देखा गया है कि 10% कैंसर जो है आनुवंशिकी होते हैं। मतलब कि 10% ऐसे कैंसर होते हैं जो कि फैमिली टू फैमिली जो है। डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर एक मानव शरीर, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ कैंसर उसको हो सकता है? एक जर्मनी कैंसर, एक माउथ कैंसर हो गया, उसके अलावा तो ये कैंसर तो पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कैंसर जो पाया गया है, जो कि हमने अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में देखा है पिछले 2 सालों में, जो मेल पेशेंट है, मेल पेशेंट में सबसे ज़्यादा हमने मुंह के कैंसर का देखा हुआ है। करीब 90% मेल पेशेंट मेरे पास आते हैं, मुंह के कैंसर है। उसके बाद कुछ पेशेंट आँख के भी कैंसर आए हैं, और कुछ पेशेंट पित्त के थैलिका में कैंसर आए हैं, और प्रोस्टेट कैंसर की भी मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए हैं मेरे पेशेंट में। और यदि हम फीमेल पेशेंट की बात करें, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आए हैं अब तक वो बच्चेदानी कैंसर है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर फीमेल पेशेंट बच्चेदानी कैंसर आए हैं, उसके बाद जो है स्तन कैंसर है, और 5 पेशेंट तो अब तक फीमेल में ओरल कैंसर के भी आए हैं मेरे पास। आप देख रहे हैं विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अजय कुमार, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है, और स्वस्थ भारत अभियान के तहत हम लोग फास्ट न्यूज इंडिया के तहत हम लोग जो है डॉक्टर साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि समाज और देश के लोगों को लाभ देगा। और ये डॉक्टर साहब जो है पूरी तरीके से सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई भी इसमें कहीं से कोई हैक कैच या हैच नहीं है। तो डॉक्टर साहब हम लोग अपना क्वेश्चन जो है क्रमबद्ध करते हैं। डॉक्टर साहब, किन किन लक्षणों के द्वारा हम ये जान सकते हैं तुरंत स्टार्टिंग पीरियड में कि हमको तुरंत जो है स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए? और विशेष तौर से डॉक्टर साहब, विशेष तौर से महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाएं घर में ज्यादातर नहीं आज भी, पुरुष तो मान लीजिए आए तो हम आप मिलते जुलते आए, डॉक्टर साहब से मिलिए, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट मतलब जांच किया। महिलाएं जो कि घर के अंदर रहती हैं, बहुत ज्यादा वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके साथ काफी समस्याएं होती हैं। तो दोनों लोग का लक्षण बताएं कि कैसे हो सकता है? देखिए, महिलाओं में दो तीन कैंसर है जो कि बहुत ही कॉमन है। जैसे बच्चेदानी कैंसर हो गया, स्तन कैंसर हो गया, और पित्त की थैली कैंसर। ये 3 कैंसर ऐसे होते हैं जो कि महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। तो यदि हम स्तन कैंसर की बात करें, तो स्तन कैंसर में सबसे जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो होते हैं गांठ। गांठ एक साइड भी हो सकता है और दोनों साइड हो सकता है। तो यदि किसी महिला को गांठ, जिस गांठ में दर्द न हो, कैंसर गांठ की सबसे बड़ी पहचान होती है कि स्तन में गांठ होना जो कि जिसमें दर्द नहीं होता है। अगर ऐसा है, और दूसरी बात की गांठ का साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो तुरंत अपनी नज़दीकी, चाहे गवर्नमेंट पे या फिर प्राइवेट में, अपने तुरंत नज़दीकी, गांठ का साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो तुरंत अपनी नज़दीकी, चाहे गवर्नमेंट पे या फिर प्राइवेट में, अपने तुरंत नज़दीकी सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट या भी कैंसर सर्जन। दूसरी बात होता है पित्त की थैली।
अगर किसी प्रकार का कोई महिला है जिसको लंबे समय से गैस की समस्या है कि मुझे गैस बन रही है, गैस बन रही है, तो ये यदि काफ़ी समय से यदि किसी महिला जो कि पहले नॉर्मल है लेकिन इस समय वो 3-4 महीनों से लेकर गैस की समस्या से पीड़ित है, तो तुरंत एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, क्योंकि जो पित्त की थैली की कैंसर की शुरुआत होती है वो बेसिकली गैस से होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि बच्चेदानी, यदि किसी महिला को अनियमितता ब्लीडिंग यदि होने लगे तो तुरंत जो है कि सर्वाइकल कैंसर के फेवर में जाता है, तुरंत अपने कैंसर सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर तुरंत दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज ये थोड़ा सा प्रोफेशन से हट के मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि आपके वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है BHU IMS, तो सर डॉक्टर साहब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये BHU आपसे कैसे जुड़ा हुआ है और IMS जो है आप कैसे उन दोनों से जुड़े हुए हैं? नहीं, IMS का मतलब होता है मेडिकल जी। कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, और BHU यूनिवर्सिटी का नाम है। मतलब कि जो मेडिकल कॉलेज है ये BHU यूनिवर्सिटी के अंदर है। जी, तो आपने जो मेडिकल की पढ़ाई की है वो BHU से की है? BHU यूनिवर्सिटी का नाम है और IMS मेडिकल कॉलेज का नाम। जी। डॉक्टर साहब ये जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया और वो आपसे मिल भी लिया, तो उसको किन किन चीजों का सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर यूं कहें कि किन किन चीजों का वो लक्षण जो मिला है उसको वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? मतलब कि ऑपरेशन के बाद की जी चीज़ है। जी जी। तो जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट जो चाहे कहीं का भी कैंसर होता है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हमारे व्यूअर्स 50,000 के लगभग है, कोई ऑपरेशन करा चुका है वो हमारा देख रहा है, तो वो ये चीज प्रिकॉशन को वो ध्यान में रखेगा, इसलिए हमारा सवाल। सबसे पहली चीज़ ये है कि यदि कोई पेशेंट मान लीजिए ओरल कैंसर है, जी सर। उसका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो सबसे पहले जो उसकी आदत है गुटखा खाना पान करना, सबसे पहले जो है कि उसको रोकना है, बंद करना है पूरी तरीके से। एल्कोहल है, स्मोकिंग है, सिगरेट है, तो उसको पूरी तरीके से पहले बंद करना है। प्लस जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया है उसके रेगुलर फॉलोअप में लगातार रहना, और किसी भी प्रकार का अगर दोबारा कभी भी छाला होता है तो तुरंत बिना डिले किए हुए, बिना देर किए हुए उस डॉक्टर के पास जाना है जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया, उन्होंने ठीक किया। डॉक्टर साहब लास्ट 2 सवाल। लगातार रहना, और किसी भी प्रकार का अगर दोबारा कभी भी छाला होता है तो तुरंत बिना डिले किए हुए, बिना देर किए हुए उस डॉक्टर के पास जाना है जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया, उन्होंने ठीक किया। डॉक्टर साहब लास्ट 2 सवाल कि जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर साहब हम सेकेंड स्टेज में आए और हमने ट्रीटमेंट किया, हम ठीक हो गए, तो हमको रिकवर होने में कितना समय लग जाएगा पूरी तरह से स्वस्थ होने में, ऑफिस जाने में और ये सब कुछ करने में? देखिए कुछ कैंसर होते हैं जिनका ट्रीटमेंट कुछ महीनों में जो कि ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका कि बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनका कि ऑपरेशन करने के बाद हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो एवरेज जो क्यूरेबल टाइम या जो कि ट्रीटमेंट टाइम होता है मरीज को दिखाने से लेकर इलाज तक कंप्लीट करने में लगभग 4 से 6 महीने लगते हैं। डॉक्टर साहब लास्ट सवाल ये है कि कीमोथेरेपी कैंसर में कहाँ तक सक्सेस है, क्योंकि बहुत लोग कीमो कराने के बाद भी नहीं बच पाते, या हो सकता है वो ऐसे 4th स्टेज पे गए हो, तो कीमोथेरेपी कहाँ तक सक्सेस है और इससे हानियां भी इससे क्या हो सकती है? देखिए कीमोथेरेपी क्या है कि बहुत सारा 2 तरीके का कीमोथेरेपी देते हैं। एक तो कीमोथेरेपी होता है जो लाइफ बचाने में है, यदि पेशेंट हमारे पास स्टेज 4 कैंसर आता है तो उसमें जो हम कीमोथेरेपी देते हैं उसका जो मेन हम लोग का एम होता है मरीज को ठीक करना नहीं होता है। हम लोग कीमो देंगे तो थोड़ी सी लाइफ यदि 4 महीने जीना तो 6 महीने जिएगा, 8 महीने जिएगा। तो एक कीमोथेरेपी होता है जो कि हम लोग स्टेज 1 स्टेज 2 में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि दोबारा कभी बीमारी मरीज को आए। जी आपने देखा कि हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय कुमारी से बात कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब हम धन्यवाद देते हैं आपको। और डॉक्टर साहब ये देश की जनता को जो कि कोविड फिर से वापस आ गई, तो इस पे सब क्या करना चाहिए? देश की जनता को हम बस यही समझ करना चाहते हैं कि जो कोविड आई है तो अभी भी जो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी बना है 2 गज की जो दूरी मास्क की जरूरत है, इस सबको अभी हम लोग को कुछ महीने तक और सर 15 अगस्त के विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर? 15 अगस्त में संदेश संदेश ये है कि
जो है कि अपना 15 अगस्त सब लोग कार्यक्रम बड़े से मनाएं, बस वही कि थोड़ा सा प्रिकॉशन में मास्क लगाएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से। थैंक यू सो मच।